आज है 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बजट में युवाओं की बल्ले बल्ले, 5 यूनिवर्सिटी और फ्री स्कूटी का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में उच्च शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं 5 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी बजट में धनराशि रखी गई है। कागजी बजट मुबारक, शिवपाल पवार, अखिलेश बोले भाजपा की विदाई तय। उत्तर प्रदेश सरकार के 9,12,000 करोड़ रुपए के बजट पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सरकार का विदाई बजट बताया, जबकि शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कागजी बजट मुबारक हो। विपक्ष का आरोप है कि बजट में केवल आंकड़ों की बाजीगिरी है, जमीन पर ठोस योजनाएं नजर नहीं आती। गांव-गांव रोजगार की धार, यूपी में 6,266 नल जल मित्र होंगे तैनात। यूपी के ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता खुल गया है। जल जीवन मिशन के तहत अब गांव-गांव नल जल मित्र तैनात किए जाएंगे। गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में 6,266 युवाओं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। ये नल जल मित्र जलापूर्ति की निगरानी, पाइपलाइन की मरम्मत और पानी की गुणवत्ता जांच का काम संभालेंगे। इससे गांव में शुद्ध पेयजल की निरंतर आपूर्ति बनी रहेगी और स्थानीय युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। ऐतिहासिक बजट पर सीएम योगी का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बजट को विकास और विश्वास का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 वर्षों में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की टॉप 3 में पहुंचाया है। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़े और बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। नेपाल सीमा पर ऑपरेशन कवच शुरू, गांव में युवाओं को मिली सुरक्षा की जिम्मेदारी। यूपी के नेपाल सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन कवच की शुरुआत की गई। इसके तहत गांव-गांव ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है। इन समितियों में खासतौर पर सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को वरीयता दी जा रही है। ये युवा अपने गांव की निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देंगी। कानपुर में 5,000 भूखंडों की तैयारी, 3 गांव में जमीन अधिग्रहण पर फिर बड़ी हलचल। कानपुर में आवास विकास परिषद मंधना से बिठूर के बीच योजना संख्या 4 के तहत करीब 5,000 भूखंड विकसित करने की तैयारी में है। 237 हेक्टेयर में प्रस्तावित ये योजना 1966 से लंबित है। किसानों के विरोध, मुआवजे के विवाद और प्रशासनिक ढिलाई के चलते मामला अटका रहा। हाल ही में लैंड पूलिंग का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर मुआवजे की मांग दोहराई। यूपी में ऊर्जा को बूस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए का प्रावधान कर बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया। ये बजट पिछले वर्ष से 8% अधिक है। अयोध्या, मथुरा समेत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। RDSS योजना के अधूरे कार्यों को अब गति मिलेगी। पुराने उपकरण और जर्जर लाइन बदली जाएंगी, जिससे ट्रांसफार्मर फूकने और लाइन क्षतिग्रस्त होने की समस्या कम होगी। महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा, हर नगर निगम में बनेगा वर्किंग वीमेन हॉस्टल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। सरकार ने कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास की भावना को प्राथमिकता दी गई। गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले, 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े दाम, 3,000 करोड़ का फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 का 9.12 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश करते हुए गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जिससे किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार ने अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना भुगतान का दावा किया। इसके साथ ही गेहूं, धान और बाजरा खरीद, फसली ऋण और बीमा योजनाओं के जरिए लाखों किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। छात्रों के लिए बड़ी राहत, छात्रवृत्ति योजनाओं में बढ़ा बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम मानते हुए पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बजट प्रावधान किया। इससे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहायता मिलेगी। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की असली कुंजी है और ये बजट विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।
योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब शादी के लिए मिलेगा 1 लाख से ज्यादा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी है। यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग की निर्धन पुत्रियों के विवाह के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। 67 लाख लोगों की बल्ले बल्ले, पेंशन अब 1,000 प्रति माह। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के तहत बड़ी राहत दी। अब 67.5 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए बजट में 8,950 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री असीम अरुण कुमार के अनुसार ये फैसला बुजुर्गों और सीमित आय वाले परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के बीच ये अतिरिक्त राशि उनके दैनिक खर्चों में महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी। जनजातीय विकास पर बड़ा दांव, 63,000 गांव को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तर प्रदेश के बजट में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 63,000 से अधिक जनजातीय गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे को मजबूत करता है। स्मार्ट हुआ वोटर कार्ड, 8300 नए एपिक कार्ड पहुंचेंगे सीधे घर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए नए रंगीन स्मार्ट वोटर कार्ड जारी कर दिए हैं। 8300 आधुनिक एपिक कार्ड प्रिंट होकर प्रशासन को मिल चुके हैं और अब इन्हें डाक के जरिए सीधे मतदाताओं के घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए लोगों को तहसील या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान के अनुसार ये कार्ड नई तकनीक पर आधारित, अधिक सुरक्षित और टिकाऊ हैं। आजमगढ़ को नई पहचान। योगी सरकार की बड़ी सौगात महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। वर्ष 2021 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने कम समय में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, वाईफाई युक्त लाइब्रेरी, संगीत भवन और खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छात्रों को बेहतर माहौल मिल रहा है। बिना किसी भेदभाव के जिले को मिला ये विश्वविद्यालय अब युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है। बीएचयू में काशिकाय संगमम 2026, वात व्याधि और पैरालाइसिस पर राष्ट्रीय मंथन। बीएचयू का काय चिकित्सा विभाग 12 से 14 फरवरी तक काशिकाय संगमम 2026 राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा। इसमें देश भर से 300 से अधिक आयुर्वेद विशेषज्ञ वात व्याधि, पैरालाइसिस और जोड़ों के रोगों पर गहन मंथन करेंगे। निदान पद्धति, पंचकर्म, औषधीय योग और आधुनिक शोध आधारित उपचारों पर चर्चा होगी। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ये संगोष्ठी जीवन शैली जनित रोगों पर केंद्रित रहेगी। वहीं पूर्व छात्र प्रोफेसर वीडी अग्रवाल के 2.5 लाख रुपए दान से एमडी के टॉपर को स्वर्ण पदक भी दिया जाएगा। एंटीबायोटिक मनमानी पड़ेगी भारी। गोरखपुर में एंटीबायोटिक के बेतरतीब इस्तेमाल पर चिंता जताई गई। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बीके सुमन ने कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। मामूली बुखार, खांसी, जुकाम में खुद से दवा शुरू करना खतरनाक हो सकता है। वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती और अधूरा कोर्स दवा के असर को खत्म कर देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ता AMR भविष्य में साधारण संक्रमण को जानलेवा बना सकता है। यूपी में AIMIM का सियासी अभियान तेज। मेरठ में काफिले को लेकर पुलिस से तकरार। यूपी में AIMIM ने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी। पार्टी गांव-गांव जनाधार मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है। हर ग्राम पंचायत में ग्राम अध्यक्ष की तैनाती और 121 सदस्यीय समितियों का गठन किया जा रहा है, जिनमें 100 सक्रिय और 21 मुख्य सदस्य शामिल हैं। इस बीच मेरठ और किन्नौर में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का काफिला पुलिस ने रोक लिया। अनुमति 2 गाड़ियों की थी, लेकिन 50 गाड़ियों के पहुंचने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तकरार की स्थिति बन गई। यूपी से गुजरने वाली 6 ट्रेन का सुपरफास्ट दर्जा खत्म, यात्रा हुई सस्ती। हावड़ा से लखनऊ होते हुए देहरादून और जम्मूतवी जाने वाली 6 ट्रेन का सुपरफास्ट दर्जा अब समाप्त कर दिया गया। अब ये ट्रेन मेल और एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी। इस बदलाव के साथ सभी ट्रेन के नंबर भी बदल दिए गए। सुपरफास्ट चार्ज हटने से यात्रियों की यात्रा सस्ती हो जाएगी। रेलवे ने होली के अवसर पर बढ़ते यात्री भार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। बाबरी पर सियासत तेज।
पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने दी जाएगी। इस पर मुर्शिदाबाद से विधायक और जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कॉपी बनवाएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने सीधे चुनौती देते हुए कहा, मस्जिद मैं बनाऊंगा, रोक सको तो रोक लो, और इसे संवैधानिक अधिकार बताया। गोरखपुर में मोहन भागवत का 3 दिवसीय प्रवास, सीएम योगी से मुलाकात संभव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 14 फरवरी से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। संघ के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों में वे हिस्सा लेंगे और जिला विभाग व प्रांत कार्यकारिणी के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 15 फरवरी को सुबह 9:30 बजे सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित करेंगे। एपी के फाइल से 42 लाख की ठगी, झारखंड से पकड़ा गया साइबर गैंग। वाराणसी में 42 लाख रुपए की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। साइबर सेल टीम ने झारखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एसएमएस के जरिए एपी के फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लेते थे और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी व ओटीपी चुराकर रकम ट्रांसफर कर लेते थे। गिरोह के पास से 4 मोबाइल, 66,000 रुपए नकद और एक कार बरामद हुई। शादी से पहले उजड़ा घर, बुलडोजर कार्यवाही पर मचा हंगामा। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित चौपला की गिहार बस्ती में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक से कार्यवाही से कई परिवारों का सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। एक परिवार ने बताया कि घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन कार्यवाही से नुकसान हुआ। वहीं प्रवर्तन दल अधिकारी सीबी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर आईजीआरए शिकायत के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो रुका वेतन, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। संपत्ति का विवरण अपलोड न करने पर 42 डॉक्टर्स का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया। सीएमओ के आदेश पर यह कार्रवाई मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट न करने के कारण की गई। डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार समेत कई डॉक्टर्स की सैलरी पर रोक लगने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। शासन ने 31 जनवरी तक सभी कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। चेतावनी दी गई कि जानकारी अपलोड होने तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। सीतापुर हादसे में 3 की मौत, बाराबंकी डबल मर्डर में उम्र कैद। उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाओं में लोगों को झकझोर दिया। सीतापुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता, पुत्र और नाना को कुचल डाला, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताया। वहीं बाराबंकी के बहुचर्चित डबल मर्डर केस में 9 साल बाद अदालत ने 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 17 फरवरी से इन जिलों में बारिश अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी यानी आज से 16 फरवरी के बीच तापमान में बढ़ोतरी होगी और हल्की गर्मी महसूस की जाएगी। लेकिन 17 फरवरी के आसपास सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।